एक छोले भटूरे की बड़ी फेमस दुकान एक कोने में, जिसमें बहुत भीड़ सवेरे सवेरे लगती थी। यहाँ तक कि हर समय वहाँ पर छोले भटूरे के लिए लाइन लगी होती है। बहुत पसंद आते लोगों को छोले भटूरे, बहुत मज़े में खाते हैं। उस दुकान में आसपास के जितने व्यापारी होते हैं वो जाकर दोपहर को अपना लंच करते हैं। तो बाज़ार में बड़ा फेमस है कि भाई लंच करने जाना है तो छोले भटूरे की दुकान पे चलो। और छोले भटूरे वाले का नाम भी बड़ा खूबसूरत है। तो छोले भटूरे वाले के पास में एक आदमी रोज़ जाता था, बिजनेसमैन, अपना दोपहर का लंच करने। तो देखता है कि एक आदमी चुपचाप से आता है, खाता है, बिना पैसे दिए चला जाता है। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन देखा, फिर वो बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ, मैं मालिक को बताता हूँ जाके। मालिक के पास जाता है, मालिक के पास जाके कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कहता है अभी बस बात करता हूँ, बहुत भीड़ लगी हुई है, गल्ले पे बैठा हूँ, बहुत सारे, मैं खुद ही बैठता हूँ गल्ले पे। भाई साहब अगर बुरा ना माने बात कर लूँ थोड़ी देर में? बोले हाँ थोड़ी देर में बात कर लो। वेट करता रहा। फिर उसके बाद में जब समय मिला तो बोला एक आदमी यहाँ रोज़ आके बिना आपको पैसे दिए और खा के जाता है। अब 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि रोज़ करता है मैं आपका नुकसान देख नहीं सकता, तो इसीलिए आपके छोले बड़े अच्छे लगते हैं, भटूरे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपकी प्रिपरेशन से, भीड़ लगी रहती है, पर ये फ्री के आदमी मुझे पसंद नहीं है। वो आदमी मुस्कुराता है, बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है, कंधे पे हाथ रखता है, कहता मेरे दोस्त, मेरी बात का ना बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूँ, आपने कहा तो मेरे भले के लिए, पर आपको पता है इस आदमी की कहानी क्या है? ये 2 चौराहे छोड़ के भीख मांगता है। जब सबसे पहले मेरे को इसके बारे में किसी ने बताया तो मैं इसके पीछे पीछे गया कि ये है कौन। तो मैंने देखा कि ये 2 चौराहे छोड़ के और भीख मांगता है। मेरे पास में जब आता है, ये दोपहर को खाना खाने तो थोड़े कपड़े से बदल के पहुंचता है। लेकिन मैंने, जिस ज़माने में मेरी दुकान में ज़्यादा लोग नहीं होते थे, आप भी नहीं आते थे, बहुत गिनती के लोग होते थे, उस समय एक बार मैंने इसे दुकान के बाहर हाथ जोड़ के भगवान से पूजा करते हुए देखा। और पता क्या कह रहा था? ये कह रहा था, भगवान इस दुकान में बहुत सारे ग्राहक ले आओ, जिससे जब मैं खाऊं तो मालिक को पता ना चले कि कोई मुफ्त में खा के गया है। और आपको पता है, शायद इसी की वजह से आज यहाँ ये रौनक, ये भीड़ है। भगवान तो इसी की सुनता है। तो एक बात छोटी सी है कि ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस भगवान को ही नहीं देता, इसको भी देता हूँ। शायद इतना काम करके मैंने ये समझा कि ये इस जैसी की ही दुआएं हैं जो आप सब, और इतनी भीड़ लगी और बिजनेस चल रहा है। आई होप आपको ये संडे स्टोरी अच्छी लगी। हमारी ज़िंदगी में भी हमारे लिए पता नहीं कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे एक एक अच्छी चीज़ मांग के चला गया होता है। और उसके लिए जो भी हम करते हैं कई बार बहुत छोटा सा ही होता है, पर वो छोटी चीज़ें की वैल्यू कई बार बहुत बड़ी चीज़ों से ज़्यादा होती है। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, भगवान पे विश्वास करिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये संडे स्टोरी आपको बताते। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों पे संडे को पहुंचेगी उन्हें सुख मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।